नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज मैं आपको सदन में हुई महंगाई के बारे में कुछ चर्चा का विश्लेषण करूंगा। 2 हफ्ते बर्बाद होने के बाद सरकार को सदन में महंगाई और अन्य मुद्दों के विषय में चर्चा कराने की सुध आई और सोमवार को उन्होंने सदन में चर्चा कराई। चर्चा कराने के दौरान सत्ता पक्ष का रवैया ऐसा देखा गया कि मानो वो सदन और जनता के प्रति बहस करा के कोई एहसान करना चाहते हैं। सत्ताधारी दल के सांसदों ने और मंत्रियों ने अपने विचारों ऐसी अभिव्यक्ति दी जैसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे जनता के हितों के लिए काम करना सरकार का दायित्व तो नहीं और जनता सरकार का आभार व्यक्त करती रहे हरदम। सत्ताधारी दल के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो देश की जनता को खाद्यान्न की प्राप्ति हो रही है उस बारे में विस्तृत चर्चा की और ये कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है, लिहाजा उन्हें सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। एक और माननीय सांसद थे जिन्होंने कि कोरोना के दौरान सरकार द्वारा जनता का सहयोग किए जाने और बाद में वैक्सीनेशन कराए जाने को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि अगर मोदी सरकार न होती और वैक्सीनेशन न कराया होता तो अधिकांश जनता मर गई होती। निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान हो या अन्य आपदा के समय सरकार ने निश्चित तौर पर अच्छा काम किया है, लेकिन सरकार का काम क्या होता है मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगा। सरकार का एक कर्तव्य है जनता को सहूलियतें देना और उनकी मुश्किलों को आसान बनाना। आप जनता के नुमाइंदे हैं और जनता आपको अपनी बात रखने के लिए ही सदन में भेजती है, लिहाजा आप जनता के सेवक हुए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उसी प्रकार सांसद भी हमारे ख्याल सेवक है और सेवक होने के नाते आप जो काम कर रहे हैं तो आपको क्या ऐसी आशा रखना चाहिए कि जनता जो कि आपकी मालिक है वह आपके काम का आभार व्यक्त किए। आखिर सरकार या जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व है? अगर सरकार जनता के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाती या फैसला नहीं लेती तो क्यों ना ऐसी सरकार को जनता लोकतांत्रिक तरीके से हटा दे और हटाती ही है। कोई भी सरकार रही हो, जो भी जिसने भी जनता के खिलाफ काम किया हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या अन्य क्षेत्रीय दलों की गठबंधन की सरकारें रही हों, लेकिन जिन लोगों ने जनता की अपेक्षाओं पर जो लोग खरे नहीं उतरे उनको हटा दिया। सत्ता ऐसी प्रकार दिन भर चर्चा के बाद जैसे ही माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, उनका भी जवाब सुनने से ऐसा लगा कि जैसे महंगाई पे जो चर्चा हो रही है तो वो महंगाई केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की समस्या है।
वित्त मंत्री जी का ये कथन दुरुस्त है और उन्होंने कई बार इस मामले को उद्धृत किया कि इस महंगाई को किन अन्य देश की महंगाई से तुलना नहीं करना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार देश की महंगाई को वैश्विक महंगाई से जोड़ा, निश्चित तौर पर उनका ये मानना था कि यहाँ की जो महंगाई है वो केवल अकेली नहीं है, पूरे विश्व में महंगाई से बुरा हाल है। वित्त मंत्री जी भूल जाती हैं कि वहाँ के जो विश्व के जो प्रति व्यक्ति आय है और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उसमें काफ़ी अंतर है और निश्चित तौर पर महंगाई के कारण देश का सभी वर्ग परेशान है। सत्ता पक्ष को और वित्त मंत्री को जनता के जले पर नमक डालने से बचना चाहिए और कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि महंगाई पर लगाम लगे, निश्चित तौर पर जनता को लाभ मिले। जय हिंद।